तो दोस्तों आज 16 जून का जो ट्रेडिंग सेशन रहा वो मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट ट्रेडिंग सेशन रहा, सक्सेसफुल ट्रेडिंग सेशन रहा। इन टर्म्स ऑफ कि मैंने अपने रूल्स को फॉलो किया, पोजीशन साइजिंग अच्छे से मैनेज की। उसके बाद एक ट्रेड के लिए मैं 1 घंटे तक भी मैं कंटिन्यूअस उस चार्ट के मूवमेंट को देखता रहा, एक ट्रेड में एक अच्छा कन्विक्शन के लिए। उसके बाद मैं ट्रेड लिया, और जो मैं पहला ट्रेड लिया था वो लिया था सांघवी मूवर्स में, जो कि मैं पहले लॉन्ग किया था। उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो 90% चांस ऐसा होता है कि मतलब बिगिनर ट्रेडर के साथ, कि अगर आपका फर्स्ट ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उसमें आप रिवेंज ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। और फिर मैं इसमें जो फर्स्ट ट्रेड मैं लॉन्ग किया था, दूसरी बार मैं इसी स्टॉक में शॉर्ट किया, यहाँ पे लॉन्ग किया था, यहाँ पे शॉर्ट किया। और वो मेरा रिवेंज ट्रेडिंग नहीं था, मैं यहाँ से इस ट्रेड को वॉच आउट करते करते यहाँ के आसपास मैं इसमें शॉर्ट सेल किया था। उसके बाद 1:2 का रिस्क, मोर देन 1:2 का रिस्क रिवार्ड इसमें अचीव अचीव किया हूँ। और फिर इसमें वेट करने के लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस होने के बाद भी मैं इसमें समझिए कि 1 आवर के आसपास या फिर मोर देन हाफ एन आवर मैं इसमें वेट किया दूसरा एंट्री के लिए। और फिर ये एक हो गया कि मैं रिवेंज ट्रेडिंग उसी में अपोजिट लिया, जो कि रिवेंज ट्रेडिंग के अपोजिट है। उसके बाद जो मेरा दूसरा ट्रेड था वो मैं लिया एमएमटीसी में, ठीक है। तो यहाँ के बाद जब ये डाउनफॉल आ गया था, यहाँ से इस ट्रेड को मैं वॉच आउट किया। यहाँ पे इसने स्टॉप लॉस हिट किया सबका, उसके बाद ऊपर गया, फिर मैं यहाँ पे वेट कर किया, यहाँ तक वेट किया। उसके बाद भी मुझे कन्विक्शन नहीं मिला, तो मैं इसमें फुल क्वांटिटी से नहीं जाकर मैंने रिस्क मैनेज करने के लिए इसमें अपना हाफ क्वांटिटी से गया, शॉर्ट सेल किया, पर उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो जो मैं हाफ क्वांटिटी किया था रिस्क मैनेज करने के लिए, वो यहाँ पे सक्सेसफुल साबित हुआ। तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि आज का ट्रेडिंग सेशन मेरे लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और फिर अगर आप भी स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा मैं 5000 से ट्रेडिंग कर रहा हूं और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप भी बिगिनर ट्रेडर है, स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करते हैं, तो मैं सोचता हूं कि प्रैक्टिकल टर्म्स में इससे अच्छा वीडियो आपको यूट्यूब पे शायद ही देखने को मिले। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए वन बाय वन सारे ट्रेड का लॉजिक जानते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में देखेंगे कि हमारे दिन का प्रॉफिट एंड लॉस क्यों रहा। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं होगा, तो जो मेन कंटेंट होगा आपका वो आप नहीं देख पाएंगे, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ। ऑर्डर में मैं सबसे पहले सांघवी मूवर्स का लिया था, जिसमें 8 क्वांटिटी था, ठीक है। तो आपको मैं दिखाता हूँ सांघवी मूवर्स का इसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो मैं एक दिन पहले, जैसे कल मुझे ट्रेडिंग करना है, तो आज मैं मार्केट क्लोजिंग के बाद स्टॉक को स्कैन करता हूँ। तो उस स्टॉक को स्कैन करने के बाद ये सांघवी मूवर्स करके एक स्टॉक आया था। तो उसमें मेरा है कि लॉन्ग के लिए यहाँ के आसपास अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस डे का हाई ये था। और फिर इस हाई के ऊपर मैं अपना इसमें बाई का पोजीशन बनाने वाला था, क्योंकि एक यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा था। उसके बाद जो ये कैंडल था वो लोअर वीक रिजेक्शन कैंडल था, ठीक है। तो उसके कारण से मैं इसमें लॉन्ग एंट्री बनाना चाह रहा था। और इसका दूसरा रीजन है कि केवल ये तो लोअर टाइम फ्रेम पे है, हाइयर टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक्स जो है एक काफी अच्छा मतलब अप मूव में दिख रहा है। यहाँ पे कंटिन्यूअस अप मूव हुआ, थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर से अप मूव हुआ, फिर से पुल बैक विद लो वॉल्यूम, पुल बैक में वॉल्यूम देखिए लो है। उसके बाद फिर से अप मूव आया, फिर से लो वॉल्यूम के साथ। उसके बाद देखिए जो उसके बाद जो लेट जो लास्ट कैंडल बना था, वो एक अच्छा सा मारूबुसु कैंडल ही इसको बोल सकते हैं, क्योंकि अपर विक बहुत छोटा है, लोअर विक तो है ही नहीं, ना के बराबर है। और उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ही अच्छा है। तो उस कारण से जो आज का ट्रेडिंग सेशन था वो हो सकता था कि आज आज भी अच्छा वर्क करे। तो उसके अनुसार मैं इसमें अगर तो इसके अनुसार मैं इसमें बाई के लिए जा रहा था। उसके बाद आप लोग को पता ही होगा कि जैसे मार्केट ओपन हुआ था, तो मार्केट यहाँ पे
3% के आसपास गैप अप ओपन हुआ था। तो गैप अप ओपन होने के बाद भी अगर ये स्टॉक्स वहीं के आसपास ओपन हुआ था, पिछला ट्रेडिंग सेशन बहुत अच्छा रहा था, उसके बावजूद और क्लोजिंग भी अच्छी हुई थी, उसके बावजूद यहीं के आसपास ये ओपन हुआ था। पर अगर गैप अप ओपन होता है तो उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा रिटेस्ट के लिए आता ही है। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा रिटेस्ट कर रहा था, तो उसी के लिए मैं थोड़ा इसमें और भी वेट किया था कि ये कैंडल ओपन होने के बाद नीचे की तरफ जा रहा था, यहाँ पे ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर जाने के बाद नीचे की तरफ गया, ठीक है। तो नीचे की तरफ जाने के बाद अगर मैं एग्जैक्ट आपको टाइमिंग दिखा दूं कि जो मैं बाई किया था उसका टाइमिंग की क्या था, 9:17 था ना, ठीक है। तो इसमें क्या था कि ये तुरंत ही नीचे गया, उसके बाद 18 मिनट पे जो सेकेंड था मतलब जो थर्ड मिनट था मार्केट ओपनिंग के बाद, उसमें मैं लिया था। तो नीचे होने के बाद जब ये ऊपर जाने की दोबारा कोशिश कर रहा था, तो मैं जो उस टाइम तक डे का जो हाई था उसके ऊपर मैं इसमें अपना है कि बाई पोजीशन इसमें मैं एंट्री के लिए डाला था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको रिस्क रिवार्ड वाइज बताऊं तो ये था हमारा कुछ इस कैंडल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस था, यहाँ पे मैं बाई पोजीशन इसमें बनाया था। पर उसके बाद हुआ ये कि फर्स्ट ही कैंडल के बाद ये जो सेकेंड कैंडल यहाँ पे जो क्लोज हुआ वो हमारे डायरेक्शन के अपोजिट क्लोज हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से है कि हमारा स्टॉप लॉस इसमें हिट हो गया। पर फिर भी है कि मैं सही बोलूँ तो अगर मेरा साइकोलॉजी खराब होता है एक ट्रेड के बाद, तो मैं आपको क्लियरली वीडियो में बता देता हूँ कि इसके बाद मेरा साइकोलॉजी खराब हो गया था। पर थोड़ा तो है कि चलो यार ये सही, मैंने सारा चीज सही किया था, यहाँ से रिजेक्शन भी लिया, तो मेरी इस ट्रेड में मैं अपनी तरफ से कोई गलती नहीं किया था, जितना कि मैं अब तक फील किया हूँ मार्केट के एक्सपीरियंस से। पर फिर भी है कि इसमें स्टॉप लॉस लगा तो कोई बात नहीं है, मैं इसमें मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी तरफ से सही किया। तो मेरा साइकोलॉजी इस कारण से इसमें खराब नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं एग्जैक्ट आपको दिखाऊं तो सांघवी मूवर, थोड़ा इसमें मूविंग एवरेज का मैं सही से दिखाता हूँ, उसमें कुछ अलग सा मुझे दिख रहा था शायद। अगर 15 मिनट पे आपको दिखाऊं तो हाँ, ये देख ही रहे हैं जो 7-8 नहीं है, हाँ ये वाला है। तो चलो ठीक है, वही है मूविंग एवरेज यहाँ पे। उसके बाद क्या था कि अगर आप देखेंगे तो ये वाला कंसोलिडेशन है टोटल। उसके बाद देखिए यहाँ के बाद ये है कंसोलिडेशन टोटल हुआ ऊपर जाने के बाद, ठीक है। ये नीचे आया, यहाँ के आसपास मेरी एंट्री है इसमें दोबारा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले है कि अच्छा ये होता है कि अगर मैं टाइमिंग देख लूं, सांगमी मूवर्स का दूसरा टाइमिंग है, जो मैं सेल किया था उसका है 10:23 के आसपास, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं बताया ना यहाँ के आसपास मैं दूसरा एंट्री बनाया था एग्जैक्ट 10:23 के आसपास। अब देखिए अब इसमें क्या है कि ये कैंडल तो बन गया। उसके बाद है कि अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम देखिए, जब ये यहाँ के आसपास था तो वॉल्यूम छोटा था, ये कैंडल बना इसमें भी वॉल्यूम बढ़ा था। पर ये है कि इसमें ये वॉल्यूम बढ़ा था, उसके बावजूद ये जो वॉल्यूम अच्छा था ना, इसलिए मैं इसको अवॉइड किया था, बाई की साइड की तरफ गया था, क्योंकि इतना था है यहाँ पे कंसोलिडेशन के टाइम हो सकता है। पर हाँ कभी कभी होता है कि मतलब कि ये उस टाइम मैं उस हिसाब से जज नहीं कर पाया था, अभी डाउन ना गया उसके बाद मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल है इसमें भी वॉल्यूम है, उसके बाद जो ये कैंडल बहुत अच्छा क्लोज हुआ बेरिश टाइप से, वहां पे भी अच्छा वॉल्यूम है, उसके बाद इसमें भी अच्छा वॉल्यूम है। उसके बावजूद भी मैं इसमें वेट करता रहा, यहीं से मैं इस ट्रेड को देख रहा था। मुझे प्रॉपर एक रिजेक्शन चाहिए था इसमें, एक प्रॉपर मुझे रिजेक्शन चाहिए था एंट्री के लिए। तो जब ये कैंडल बना अपना, ये जब कैंडल बन गया 10 मिनट टाइम फ्रेम का, अगर उससे भी लोअर करें तो लोअर के बाद जब ये सब दिखा मुझे, तो मुझे कन्विक्शन आई कि चलो ऊपर से सारे में ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, ऊपर से रिजेक्शन, ऊपर से रिजेक्शन, अपर वीक सारे कैंडल में बन रहे हैं। उसके बाद अगर 10 मिनट टाइम फ्रेम पे बात करूँ
तो यहाँ से बहुत ही अच्छा अच्छा कैंडल बन रहा है। उसके बाद एक अच्छा सा कंसोलिडेशन हो रहा है फ्लैट वाली। उसके बाद देख रहे हैं जब कंसोलिडेशन हो रहा है तो वॉल्यूम ड्राई होता जा रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा साइन होता है कि चलो इसके बाद है कि एक नेक्स्ट मूव वेट कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये है कि 10:35 का कैंडल है, ये है 10:22 का। इतना करने के बाद भी जब ये कैंडल बना तो इसमें है कि सॉरी सॉरी ये वाला है 25 का कैंडल है, ये वाला 15 से हो जाएगा 25 का। तो इस कैंडल में हमारी एंट्री होगी। अब मैं बताता हूँ कि 10:25, हाँ ये वाली जो कैंडल है मैं इसमें देख रहा था कि ये वाला जो कैंडल बना था दोबारा से, तो हमारा दूसरा एंट्री यहाँ के राउंड था जो कितना अभी 23 का क्वांटिटी दिखा रहा है। 1 सेकेंड, कहीं इससे और लोअर टाइम फ्रेम तो नहीं था इसमें। उस टाइम मैं जिरोधा में चार्ट देख रहा था और अभी मैं ग्रो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस कारण से कुछ यहाँ पे मिसप्लेस्ड दिख रहा है। पर यहाँ के आसपास मैं शायद 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही लेकर चलता हूँ। एक ऐसा ही रिजेक्शन कैंडल बना जो कि एक ऊपर से बना। उसके बाद मैं इसमें से एंट्री किया था एग्जैक्ट एक बार, सॉरी मैं एक बार 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 क्वांटिटी दिख रहा हूँ आपको सही से दिखाने के लिए। 27 क्वांटिटी है, तो इसी के राउंड था कुछ, कुछ ऐसा ही था यहीं के राउंड। तो यहाँ पे मैं इसमें एंट्री लिया एक अच्छा सा। जब ये कैंडल बन गया था उसके बाद जब ये रीटेस्ट कर रहा था, फिर इस कैंडल में सॉरी इस कैंडल में नहीं, इस कैंडल में हमारी एंट्री हुई। फिर उसके बाद मार्केट है कि मुझे फिर होने के बाद थोड़ा लग रहा था कि चलो वर्क करेगा नहीं करेगा, क्योंकि मैं जब ऊपर जाता रहता है तो मैं उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता हूँ ट्रेड में लेना। पर ये मुझे अच्छा से लग रहा था इसका जो भी है बिहेवियर, उस कारण से मैं इसमें लिया। तो मैं इसमें एंट्री किया। उसके बाद है कि थोड़े देर बाद हमारे डायरेक्शन थोड़ा कंसोलिडेट किया, उसके बाद हमारे डायरेक्शन में स्टॉक्स आना स्टार्ट हो गया। तो जब डायरेक्शन में हमारा स्टॉक्स आना स्टार्ट हो गया, तो अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं दिखाऊं तो एग्जैक्ट मैं देख रहा था कि चलो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ के आसपास उस टाइम ये जो था ये 4.7 के राउंड ये था मूविंग एवरेज। तो मैं यहाँ के राउंड 408 के राउंड फर्स्ट अपना 50% यहाँ से मैं एग्जिट कर दिया था, ठीक है। क्योंकि इतना मूवमेंट होने के बाद 1:3 के राउंड में इसमें एग्जिट कर दिया, क्योंकि कोई भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे विदाउट रीटेस्ट लिए या फिर बहुत अच्छा सा रिजेक्शन लिए ये कैंडल नीचे की तरफ आ रहा था। तो जब आता है तो कोई भी जो बहुत अच्छा सपोर्ट होता है उसके बाद वो रिवर्स कर जाता है। तो उस लॉजिक से मैं यहाँ पे 50% एग्जिट किया। उसके बाद भी मैं सोच रहा था कि चलो अगर इतना अच्छा मूव किया है, अगर आज ये पूरी तरह रिवर्स करता है तो और नीचे तक ये कैंडल आ सकता है। तो उसके लिए है कि जो मैं रेस्ट 50% है, तो मैं पहले 14 क्वांटिटी एग्जिट किया, दूसरा क्वांटिटी में रेस्ट सॉरी हाँ उसके बाद जो रेस्ट क्वांटिटी था वो मैं बाद में इसको यहाँ के राउंड, अगर उसके उसके लिए मुझे 10 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको लेकर जाना पड़ेगा। यहाँ के राउंड में इसको स्टॉप लॉस ट्रेल किया था जब लास्ट में। अच्छा हाँ यहाँ कुछ ठीक है, इसका चार्ट मुझे एग्जैक्ट नहीं उस हिसाब से लग रहा है। तो यहाँ के राउंड में इसमें स्टॉप लॉस ट्रेल किया था और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया इसमें। क्योंकि मैं इसके बाद जो है ना मैं दूसरा ट्रेड देखने लगा, मतलब मैं कुछ अपना पर्सनल काम के लिए किसी से बात करने लगा। तो इसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतना ऊपर तो नहीं जाएगा, क्योंकि मैं इसके थोड़े ही देर बाद से जब ये अच्छा ट्रेड इसमें मैं एग्जिट कर गया, उसके बाद मैं इसका स्टॉप लॉस लगाकर अपना दूसरा काम करने लगा। नहीं तो अगर मैं देखा होता तो थोड़ा यहाँ के राउंड इसमें से मैं एग्जिट करता। तो ये कैंडल बना और हमारा स्टॉप लॉस इसमें हिट हो गया। तो इस प्रकार से ये पहला ट्रेड था। ये पहला ट्रेड स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ये दूसरा ट्रेड में भी मुझे इसमें है कि 50 रुपीज का स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद फिर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो चलो आपको अब मैं दिखा देता हूँ।
कि हमारा रिजल्ट के बारे में कैसा था। ये रहा। आज का टोटल डे का क्लोजिंग है, 42 रुपीज का प्रॉफिट दिखा रहा है। पर सांगवी मूवर्स में एक टाइम पे था 50 रुपीज के आसपास का टोटल लॉस इसमें दिखा रहा था। टोटल 50 रुपीज का लॉस था, पर 50 रुपीज प्लस कितना 74, मतलब 125 के राउंड का इसमें प्रॉफिट है। वो मतलब 1:2, 1:2.2 के आसपास का इसमें ओवरऑल आज रिस्क रिवार्ड अचीव हुआ है। तो ये एक अच्छा ट्रेड था जिसमें मैं पहले बाई करने लॉन्ग करने के बाद अपना जो भी डिसीजन मैं लिया था उसको मार्केट जैसा मूव किया, एक्शन दिखाया, उसके अनुसार से मैं दोबारा अपने बायसनेस को रिवाइज किया और फिर उसके अपोजिट ट्रेड लेकर उसमें सक्सेसफुली उस ट्रेड को क्लोज किया। सॉरी। तो उसके बाद ये जो फर्स्ट ट्रेड का सारा लॉजिक एंड रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट से लेकर सारा आपको मैं बताया, पोजीशन साइजिंग भी इसमें मैं डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद जो दूसरा ट्रेड था वो एमएमटीसी है। तो वैसे तो एमएमटीसी है कि बुलिश है, बुलिश ट्रेड है। मैं अगर आपको बताऊं डेली टाइम फ्रेम पे अभी अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेड है बुलिश, क्योंकि इसको मैं बहुत दिन से ट्रैक कर रहा हूँ। तो ये अभी बुलिश है थोड़ा, और इसमें अप मूव की अभी कितना ऊपर जा सकता है मुझे पता नहीं, पर अप मूव इसमें लगता है, आपको वॉल्यूम से आपको दिख जाएगा। तो मैं उसके लिए इसमें है कि बहुत कॉन्शियस होकर चल रहा था, पर मैं इसमें इसलिए ट्रेड देख रहा था क्योंकि एक बार अप मूव आया, ठीक है, फिर से यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट टाइप आया, ऊपर जाने की कोशिश किया स्टॉक्स, पर ऊपर नहीं जा पाया। उसके बाद फिर से यहाँ पे नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ के राउंड में इसको देख रहा था। अगर इसमें भी मैं आपको एम एम टी सी का लगाकर दिखाऊं तो ये वो स्टॉक्स है। हाँ, यहाँ पे एग्जैक्ट मैं बनाया हुआ हूँ। ये कैंडल बनने के बाद ये जो कैंडल है ऊपर का रिजेक्शन कैंडल, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंडिसीजन टाइप ही है, नहीं पर ये भी थोड़ा बुलिश सी कैंडल है, पर ये बेरिश है, ऊपर से रिजेक्शन कैंडल है, तो उस हिसाब से ये कैंडल रेड में क्लोज हुआ। यहाँ पे एक कैंडल कंसोलिडेट कर रहा था, उसके लिए है कि मैं इसमें अपना कोशिश कर रहा था कि चलो ये कैंडल बहुत अच्छा रेड में क्लोज हुआ है, तो अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके अच्छा सा फॉल करता है तो शायद हमारे डायरेक्शन में ये ट्रेड जा सकता है। तो उसके लिए है कि मैं इसमें यहाँ के राउंड से ही इसके बाद से मैं इसमें ट्रेड को देखता रहा कंटिन्यूअस वॉच करता रहा। और मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक जो भी मूविंग एवरेज है उससे रिजेक्शन मुझे चाहिए। मैं बहुत कोशिश किया, यहाँ तक भी कोई रिजेक्शन मुझे नहीं दिखा। उसके बाद मैं इसमें वेट किया, तब तक वेट किया, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा था सही से कोई भी रिजेक्शन बहुत अच्छा, ताकि मैं ले लूँ इसमें ट्रेड। क्या होता है ना कि जब यहाँ से रिजेक्शन ईएमए से नहीं आता है तो नीचे जाने के बाद भी रीटेस्ट करने आता है, पर वो स्टॉक रिवर्स हो जाता है, ये मैं बहुत बार देख चुका हूँ। तो उसके लिए मैं इसमें वेट कर रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये कैंडल बना तो थोड़ा मुझे फोमो हल्का यहाँ पे फील हुआ कि चलो इसके बाद में लिया जा सकता था, पर मैं अपने लॉजिक के अनुसार इसमें ट्रेड नहीं लिया। और फिर अब अगर आपको दिखा दूं कि मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेना चाह रहा था, उसका ये प्रूफ है कि एमएमटीसी में मैं आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ, एक ट्रेड मेरा एक्सिक्यूट भी यहाँ पे हुआ होगा। देख रहे हैं 74.5 पे एक्सिक्यूट हुआ एमएमटीसी में मेरा ट्रेड। यहाँ पे देखिए 74.75 के आसपास है। तो यहीं के राउंड में दूसरा ट्रेड लेना चाह रहा था। पहले 120 क्वांटिटी डाला था, पर उसके बाद है कि मुझे अच्छा दिखा नहीं, तो फिर मैं इसमें केवल 1 क्वांटिटी डाल दिया, क्योंकि मैं जैसे ही इसमें रिटेस्ट लेता मैं बहुत जल्द इसमें ट्रेड लेने वाला था, क्योंकि इसमें फास्ट मूव आ सकता था, इसलिए मैं पहले से रेडी हुआ था कि केवल एक को 120 करना है, फिर ऐसे करके। पर इस कैंडल में वो केवल एक क्वांटिटी वाला ऑर्डर ट्रिगर हुआ, उसके बाद थोड़ा मुझे लगा कि चलो कहीं गलती तो नहीं हो गया। पर उसके बाद फिर से है कि ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ,
उसके बाद मुझे लगा कि चलो अब वेट करना है, अब मैं थोड़ा देखता हूँ कि कहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा स्पेस बचा हुआ था, तो मुझे लगा इसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद अगर यहाँ के आसपास भी कंसोलिडेट होता है तो मैं एक अपसाइड के लिए फिर से इसमें ट्रेड लूंगा, क्योंकि ये कैंडल है सारा जो नीचे वाला इसमें सेलर बैठा हुआ था, सारा का स्टॉप लॉस इसने ले लिया था। तो इस कारण से मैं देख रहा था, पर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये कैंडल बना, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि ठीक है, पहले ये कैंडल बन गया, उसके बाद जब ये कैंडल बना, ठीक है, तो ये कैंडल बना, उसके बाद आप एग्जैक्ट टाइम देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। एग्जैक्ट टाइमिंग है कितना, 218 के राउंड है, ठीक है, तो 218 के राउंड ये वाला कैंडल है। तो ये अपसाइड जाने के बाद ये दोबारा नीचे जा रहा था, तो इसके बाद क्या होता है, एक बहुत क्विक फॉल भी आ सकता है, ठीक है। मैं इसको फील किया हुआ हूँ, तो उस अनुसार से, उसके अकॉर्डिंग उसके बाद है जो ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम का जो स्टॉक, मतलब कि ये जो कैंडल है ये बहुत अच्छा बेरिश कैंडल दिख रहा था, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ से अब देखूं तो आपको 135 क्वांटिटीज में दिखा रहा है, तो यहाँ पे मैं इसमें एंट्री किया था, ठीक है, कि यहाँ पे मैं इसमें एंट्री कर लूंगा, और इसमें है कि ये कैंडल बन गया, उसके बाद इस कैंडल जब ऊपर आ रहा था, फिर मैं सोचा कि यहाँ पे एंट्री कर लूंगा, मैं लिमिट ऑर्डर लगाया, उसके बाद मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था ये मुझे एंट्री देकर फिर से नीचे की तरफ जाएगा। पर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मैं इसमें एंट्री करूँ, स्टॉप लॉस मेरा डालने से पहले, एंट्री होने के बाद जब तक मैं स्टॉप लॉस डालूं, ये कैंडल ऊपर बन चुका था, या फिर इस कैंडल में हमारा एंट्री हुआ। एक बार फिर देखना पड़ेगा मुझे कि जो दूसरी बार 65 था उसका है कि 228 टाइम में हुआ था, तो ये कैंडल कब का है, 227 का है, हाँ। तो इसी कैंडल में हमारा यहाँ पे एंट्री हुआ, और इसी कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस से ऊपर ऑलरेडी निकल चुका था। पर शुक्र ये था कि मैं केवल 135 के राउंड के बजाय मैं केवल हाफ क्वांटिटी 65 ही लिया था, उस कारण से हमारा स्टॉप लॉस छोटा ही बना। और जैसे ही एक कैंडल ऊपर से थोड़ा नीचे आ रहा था, मैं इसी के राउंड मार्केट प्राइस पे क्लोज कर दिया था, और वो मुझे सेव कर लिया आज के मार्केट में, जो कि एक बहुत ही मैं अच्छा डिसीजन आज लिया हूँ। ये कैंडल बना, फिर उसके बाद मैं देखना छोड़ दिया, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 ट्रेड लेता हूँ, पर आज 3 ट्रेड हो गए थे, क्योंकि सेकेंड ट्रेड बहुत अच्छा चला गया। पर अगर ये भी ट्रेड अच्छा जाता, फिर उसके बाद है कि मैं चौथा फोर्थ ट्रेड ले सकता था, पर ये अच्छा नहीं गया, उसके बाद है कि मैं और ट्रेड इसमें मुझे लेने का कोई मतलब नहीं बनता था, क्योंकि उसको ओवर ट्रेडिंग हो सकता था, उस कारण से मैं उसके बाद स्टॉक के चार्ट को देखना बंद कर दिया। और फिर ये था हमारे आज के ट्रेडिंग डे का एंड। तो आप देखिए कि कितना कुछ ड्रामा, या फिर मैंने कितनी अच्छी अच्छी डिसीजन ली, मैंने रूल्स को फॉलो किया, पेशेंटली वेट किया। ये एक अच्छा ट्रेडर का सबसे साइन होता है, जो कि आज मैंने फॉलो करने की कोशिश की, जो कि एक बहुत दिन बाद एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन गया, जो कि एक सक्सेसफुल रहा। तो आपको क्या सीखने को मिला कमेंट कीजिए, कुछ सीखने को मिला तो, और फिर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और भी आगे वीडियो देखने के लिए। और फिर ऐसे ही हमारा ड्रामा टाइप का हर एक ट्रेडिंग सेशन होता है, उसके लिए मैं लगभग हर एक ट्रेडिंग सेशन के लिए, लगभग नहीं, मैं हर एक ट्रेडिंग सेशन के लिए मैं मैं वीडियो बना ही देता हूँ। तो उसके लिए, क्योंकि मैं जर्नल टाइप बना रहा हूँ कि मेरा जर्नल भी मेंटेन होगा उस टाइम मेरा साइकोलॉजी कैसा था। तो आप वीडियो को मेरे दूसरे वीडियो को भी जरूर वॉच करें। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उससे पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो क्लोज करने से पहले, कि मेरी कोई भी बाई सेल एडवाइस नहीं है। तो आप जो भी डिसीजन लें अपने नॉलेज के बेसिस पे ले। तो बहुत वीडियो देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।